हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्केप्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज इस इंडिपेंडेंस डे की अवसर पर हम इंडिपेंडेंटली बहुत सारे फिश लेके आए हैं, बहुत सारे मरीन के फिशेस लेके आए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलरफुल फिशेस लेके आए हैं। और यही चीज को दिखाने के लिए आज का ये वीडियो, हमारे साथ बने रहिए और चलिए देखिए आगे बढ़ के कि हम किस तरह से क्या फिशेस लाए हैं और किस तरह से उन्हें रिलीज करते हैं। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और काफी बेहतरीन फिशेस है, बहुत ज्यादा एक्सोटिक इंपोर्टेड फिशेस है, बहुत कलरफुल वेरिएशन है। रीगल टैंग, रीगल एंजल, स्कोपस टैंग, बाइकलर एंजल, मेरून क्लाउन, बहुत 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 वैरायटी है। तो ये सारे वैरायटी को कवर करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए और पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारा ये चैनल देखिए। और हाँ, आज एक खास चीज़ मैं अनाउंस करना चाहूँगा। जो लोग आप YouTube देख रहे हो, सिर्फ YouTube में ही हमें आप क्यों देख रहे हैं? आप चाहो तो हमारे शोरूम में डायरेक्ट आ सकते हो। जी हाँ, हमारा शोरूम में आपका बहुत बहुत इन्विटेशन है, वेलकम मैं करता हूँ। हमारा शोरूम कोलकाता में है, कोलकाता के शोधपुर में है हमारा शोरूम। तो आप कभी भी कोई भी हमारे शोरूम में ओपन इनविटेशन है, आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो हमारे शोरूम में। जो एक्सोटिक स्टॉक रहते हैं, मेरीन के इतने सारे फिशेस रहते हैं, लाइव इन्हें देखना चाहते हो, जो यूट्यूब में देख रहे हो लाइव देखना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर शोरूम। इट्स इन शोधपुर, इट्स इन कोलकाता, इट्स पानीहाटी शोधपुर। तो आप बस गूगल में सीस्केप्स मेरीन एक्वेरियम फॉर एवरीवन मारिए, क्रिएटिव एक्वेरियम दीजिए, गूगल में ही आपको लोकेशन मिल जाएंगे, डायरेक्शन मिल जाएंगे। हमारे शोरूम का ओपनिंग जो टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आप कभी भी इस टाइम के बीच, मैं फिर भी टाइम रिपीट कर रहा हूँ, सुबह 10 से लेकर 2 के बीच और शाम के 5 से लेकर 9 के बीच, आप कभी भी 7 डेज इन अ वीक, कोई ऑफ नहीं है, 7 डेज इन अ वीक आप कभी भी हमारे शोरूम में आ सकते हैं और आके ये सारे फिशेस को लाइव देख सकते हैं, हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर आप मेरीन के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा शिपमेंट हम खोलने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं। लेट्स सी। ये शिपमेंट काफी पहले आया हुआ था, इसलिए हमने थर्मोकोल बॉक्स अनपैक कर लिया है, अनपैक करके यहाँ रखा हुआ है। आप देख सकते हो बहुत बहुत सारे वैरायटी के फिशेस है। रीगल टैंग, आपका क्वीनकोरिस है, बाइकलर एंजल है, स्कोपस टैंग है, रीगल एंजल है, फॉक्स फेस है, बहुत बहुत वैरायटी के फिशेस है, बहुत खूबसूरत डॉरीज है। तो चलिए हम इन्हें छोड़ते हैं। ओह, इट्स अमेजिंग, इट्स रीगल टैंग और काफ़ी अच्छा साइज में भी मिला है। बहुत अच्छा साइज का रीगल टैंग है, डॉरी है। इसके ऊपर एक मूवी भी हुआ है, फाइंडिंग डॉरी, आप जानते हो। प्लीज़ हमें पास करना है एक रीगल टैंक। एज यू नो कि हम कोई भी स्टॉक लेते हैं काफ़ी क्वांटिटी में लेते हैं, तो आज रीगल टैंक भी काफ़ी क्वांटिटी में है। ये जो डॉरी है, मैं छोटे छोटे इनका फीचर भी बता देता हूँ। ये रीगल टैंक टैंक ग्रुप के, सर्जन ग्रुप के फिश है। ये काफ़ी हार्डी होते हैं। ये इंडियन टेम्परेचर के लिए बहुत बहुत सही होता है। इंडियन टेम्परेचर ये रेजिस्ट कर सकते हैं, अप टू 32 डिग्री ये टेम्परेचर ले सकते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे रीगल टैंक्स हैं, आप देख रहे हैं। एक फिश को मैं हाथ में लेकर दिखा रहा हूं। द ब्यूटी ऑफ रीगल टैंक। बहुत खूबसूरत रीगल टैंक है। ये रीगल टैंक अगर किसी के टैंक में 1 या 2 पीस रहे तो टैंक का कलर ही बदल जाए। ये येलो बेली रीगल टैंक नहीं है। पिछले बार जो टैंक था वो येलो बेली रीगल टैंक था। ये कंप्लीट ब्लू रीगल टैंक है, इसे हिप्पो टैंक भी कहते हैं। इसका साइज काफी अच्छा है, 3 से 3.5 इंच इसका साइज है। नेक्स्ट हमारा जो लॉट है, ये है एंजल का बाइकलर एंजल। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिश है। हालांकि मेरीन का मेरा सारा फिश ही फेवरेट है, उसमें से ये एंजल मेरे लिए खास फेवरेट है, बाइकलर एंजल।
ये ड्वार्फ एंजल में वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल एंजल। बहुत सारा बाई कलर एंजल है हमारे पास आज। सारे एंजल को हम ड्रिपिंग के लिए रख रहे हैं। ये जो इंपोर्टेड फिश के कलेक्शंस हैं, ये इंडोनेशिया का शिपमेंट है। और अब देखिए किस तरह ग्रुप में कितना कितना अच्छा लग रहा है, चाहे ये बाई कलर एंजल हो या रिगल टैंक हो। आज मैं थोड़ा जल्दी ओपन कर रहा हूँ ये पैकेट, क्योंकि ये फिशेस काफ़ी देर से पैक था और मैं काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि एयरपोर्ट में इसे अनलोड करते हुए रिलीज़ करते हुए काफ़ी टाइम लग गया मुझे। तो ये है खूबसूरत बाई कलर एंजल, बहुत बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ माय फेवरेट। आप कभी भी मेरे शोरूम में आओ तो मेरे शोरूम के शो टैंक में बाई कलर एंजल रखा हुआ है, मेरा पर्सनल टैंक में। नेक्स्ट जो फिश है वो मैं दिखा रहा हूँ, वो है मेरून क्लाउन। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल गॉर्जियस मेरून क्लाउन। इट्स ऑलमोस्ट रेड कलर। ये मेरून क्लाउन काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी हार्डी भी। ये क्लाउन में काफ़ी हार्डी क्लाउन है और काफ़ी एग्रेसिव क्लाउन है। ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं ये मेरून क्लाउन। आप देख रहे हैं ये ट्रू रेड कलर के मेरून है, प्योर रेड मेरून क्लाउन। इसका जो कलर है, ये कलर देखते ही बनता है। ये क्लाउन का साइज काफ़ी अच्छा है, 2 से 2.5 इंच का साइज है। ये सारे मेरून क्लाउन एक ही साइज के हैं लगभग। काफ़ी एग्रेसिव है, एक दूसरे को हमेशा मारते रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं। ये सारे क्लाउन्स मैं एक साथ छोड़ रहा हूँ। हालांकि ये सारे क्लाउन एक साथ बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, बिल्कुल ही नहीं रहेंगे एक साथ ये क्लाउन। इन्हें हमें अलग अलग टैंक में रखना होगा, वरना एक दूसरे को मारकर ये डैमेज कर देंगे। ये ड्रिपिंग प्रोसेस में ही एक दूसरे को डैमेज कर देंगे, इसलिए जल्द से जल्द हमें इसे हटा देना होगा। नेक्स्ट जो फिश है वो है कोरल ब्यूटी एंजल। ये काफ़ी दिन बाद मेरे पास आया। अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश, कोरल ब्यूटी एंजल। हालांकि ये फिश काफ़ी अभी फेडेड है, ये थोड़ा सेंसिटिव है, इसे मैं हाथ में नहीं लूँगा। ये कोरल ब्यूटी एंजल है। आप देख सकते हैं कि मेरून क्लाउन किस तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं। आज मैं ड्रिपिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा यहाँ पर। जिस तरह से ये एक दूसरे को पीट रहे हैं, तो सभी फिशेस को मुझे जल्द से जल्द अलग कर देना होगा। नेक्स्ट जो हमारा फिश है वो है येलो फॉक्स। और आप जानते हैं फॉक्स जब डर जाता है तब कलर चेंज कर लेता है। तो एज यूजुअल अभी ये अपना कलर चेंज कर लिया है। आज हमारे पास काफ़ी सारे फॉक्स हैं। ये है येलो फॉक्स। इसका साइज बहुत बढ़िया है। ये येलो फॉक्स, ये जो साइज है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4 इंच साइज के हैं। हालांकि अभी इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन ये पूरा ब्राइट येलो कलर के हैं। येलो फॉक्स का कलर आपको मिलेगा जब ये येलो फॉक्स टैंक में जाएगा, मेन टैंक में जाएगा। ये और एक दूसरा फिश हमें मिला, ये है ब्लॉन नेसो टैंक। इसे लिपस्टिक नेसो भी कहते हैं और ब्लॉन नेसो भी। ये भी मेरा एक फेवरेट फिश है, मेरे शो टैंक में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये है ब्लॉन नेसो टैंक। ये है हमारा दूसरा ब्लॉन नेसो टैंक। ये आ गया हमारा दूसरा फॉक्स। ये फिर भी थोड़ा येलो कलर समझ में आ रहा है, हालांकि सबका कलर ही समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद।
आज हमारे पास काफ़ी सारा बॉक्स है। आप जैसा कि जानते हैं मैं जब भी कोई भी शिपमेंट लाता हूँ काफ़ी तादाद में लाता हूँ। फिर भी ये जो शिपमेंट देख रहे हैं, हाफ ऑफ द शिपमेंट, आधे से भी ज़्यादा पैकेट टू पैकेट मूव हो गया है। बाकी शोरूम के लिए जो कुछ फिशेस मुझे रखना है तो वो सब यहाँ रख रहे हैं। ये है नेक्स्ट फिश, स्कोपस टैंग। ये टैंग ग्रुप के और एक फिश है, स्कोपस टैंग। इसका बॉडी शेप येलो टैंग जैसा है लेकिन कलर अलग है, इसे स्कोपस टैंग कहते हैं। बहुत बढ़िया कंडीशन, बहुत बढ़िया साइज का, जस्ट 2.5 इंच से 3 इंच का स्कोपस टैंग है। ये है खूबसूरत स्कोपस टैंग। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो खास टैंग है, आज मेहमान है, वो है इबली टैंग। इसे ऑरेंज स्ट्राइप टैंग भी कहते हैं और इबली टैंग भी कहते हैं। आज का जो एक्सक्लूसिव आइटम है वो है रिगल एंजल, द मल्टी कलर मल्टी बार रिगल एंजल। ये इतना खूबसूरत इसका जो कलरेशन है, ये कभी आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। इसका जो कलरेशन है आपको कभी नहीं मिलेंगे फ्रेश वाटर में। आज हमारे पास काफ़ी सारे रिगल एंजल भी है। एक और रिगल एंजल, मैं रिगल एंजल का कलर यहाँ छोड़ के भी दिखाऊंगा। पहले मैं सारे फिशेस को रिलीज कर लूँ, उसके बाद दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट जो फिश है वो है डायमंड बटरफ्लाई। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिश है, डायमंड बटरफ्लाई। चलिए यहाँ पर आ गया एक और डायमंड बटरफ्लाई। और यहाँ पर ब्लू लिपस्टिक एंजल, या इसे फ्लैग फिन एंजल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका प्योर येलो कलर, व्हाट अ नाइस कलर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा रॉयल डॉटी बैग। इसे बाई कलर डॉटी बैग की कहते हैं, रॉयल डॉटी बैग। ये हाफ येलो हाफ मैजेंडा कलर का फिश है। ये बहुत ही छोटा रीफ से फिश है और बहुत ही खूबसूरत है। चलिए हम इसे रिलीज करते हैं बॉक्स में। अरे बाबू फंस गया, निकल गया। सबसे पहले तो मैं कुछ मैरून क्लाउन को यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहूँगा, जो काफ़ी एक दूसरे से मार रहे हैं। ये देखिए मैरून क्लाउन, ये बिल्कुल ही एक टैंक में दो मैरून क्लाउन कभी नहीं रहते हैं। आपको एक टैंक में एक ही मैरून क्लाउन रहते हैं हमेशा, आप रख सकते हो, वरना एक दूसरे को ये मारते रहते हैं, मार देंगे। ये रहा मैरून क्लाउन हमारा। आउच, हो गया। और ये रहा रिगल एंजल, जो मैं कलर बता रहा था रिगल एंजल का। देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज द कलर ऑफ दिस फिश। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इज द कलर। हम यहाँ से कुछ वाइट कलर एंजल को अभी नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि वाइट कलर एंजल उतना नहीं मार रहा है। क्लाउन सब एक एक कॉर्नर पे चले गए। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको डायमंड बटरफ्लाई, इट्स ब्यूटीफुल डायमंड बटरफ्लाई। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज।
इसे पिरामिड बटरफ्लाई भी कहते हैं, डायमंड बटरफ्लाई भी कहते हैं। ये कम्प्लीटली रीफ शेप है। ये बटरफ्लाई ड्राई फ्रूट में अच्छी तरह सेट हो जाते हैं। ये हमारा एक स्पेशल शिपमेंट है जो कम क्वांटिटी का फिशेस आए हैं, लेकिन फिर भी एज यू नो दैट सीस्केप्स रिजनेबल प्राइस, रिस्पॉन्सिबल प्राइस में देने के लिए मशहूर है। तो ये आप कांटेक्ट कीजिए। ये कम थोड़ा सा फिशेस है, लेकिन फिर भी आपको हम बेहतरीन प्राइस में दे सकते हैं। आप जिसको भी ये फिशेस चाहिए होंगे हमारे शोरूम में आप आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, यू हैव ओपन इन्विटेशन। आप शोरूम में आइए, आके फिशेस देखिए किस तरह से फीडिंग ले रहे हैं, किस तरह से रेडी फिश है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। इफ़ यू मेक ऑर्डर ओवर फोन ऑनलाइन, देन ओवर फोन भी आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। और ये सब फिशेस रखने के लिए किस तरह का सेटअप चाहिए, इस फिशेस का फीचर क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फोन, या हमारे शोरूम पे आ सकते हैं। मैं आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोलकाता के आसपास हो तो आप कोशिश कीजिए हमारे शोरूम में आने के लिए। जितना ज़्यादा आप शोरूम में आओगे उतना इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, उतना नॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो फिजिकल डिस्प्ले है, यहाँ का जो फिजिकल डेमोस्ट्रेशन है, वो डेमोस्ट्रेशन मैं आपको ओवर फोन कभी नहीं समझा सकता। फोन में मैं फोटो वीडियो तो भेज सकता हूँ, लेकिन फिजिकल लाइव डेमोस्ट्रेशन नहीं समझा सकता। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल टू आवर शोरूम। इट्स इन कोलकाता, इट्स इन जोधपुर। बस गूगल में सर्च कीजिए हमारा वेबसाइट, हमारा एड्रेस, हमारा लोकेशन, और गूगल ही आपको गाइड कर देगा हमारे शोरूम तक। तो बस हमें इंतजार है कुछ घंटों की। जैसे ड्रिपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये सारे फिशेस हम उसका रेस्पेक्टिव टैंक में छोड़ने वाले हैं। एक और छोटा सा अनाउंसमेंट, इस बार मैं किसी भी फिशेस के प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन आए हैं ऑल ओवर इंडिया से। काफ़ी शॉपकीपर ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं इतने कम दाम में फिशेस दे सकता हूँ, इसका मतलब उन्हें भी देना होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। उन्हें बिजनेस करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अगर किसी को मेरे लिए कोई ठेस पहुँच रहा है तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट पहुँचाना या किसी को ठेस पहुँचाना या किसी के बिजनेस में हैमरिंग करना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आगे से मैं वीडियो में ओपनली प्राइस नहीं दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप प्राइस ओपनली मत दो, क्योंकि हमें बिजनेस करने में दिक्कत हो रहा है। तो एज यू नो कि हमारा प्राइस कम है और कम ही रहेगा, तो आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप में हम प्राइस दे देंगे। ओपनली प्राइस हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगले कोई अगर बिजनेसमैन को कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारा इंटेंशन किसी को दिक्कत पहुँचाना नहीं है। दैट्स इट। हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। जब तक हमारा ड्रिपिंग हो रहा है तब तक मैं सोचा कि आपको कुछ मेरिन का टिप्स दे दूँ। काफ़ी लोग मेरे साथ ये सब टिप्स शेयर करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आज आपके लिए मैं आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहूँगा। बस एक छोटा सा टिप्स है कि आप आज जो खूबसूरत फिशेस देख रहे हैं, ये जो इतना खूबसूरत मेरिन का फिशेस है, इतना बढ़िया कलरेशन है, इतना ब्यूटीफुल जो फिशेस हैं, वुड यू नो कि ये फिशेस कोई भी कैप्टिव ब्रीड का नहीं है। ये 100% वाइल्ड कॉट है। और वाइल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड? वाइल्ड कॉट ये कहाँ से पकड़े जा रहे हैं? समुंदर से। तो ये जो फिश है, ये समुंदर के बड़े से जगह पर, बड़े से रीफ पर, बड़े से एरिया पर अपना मस्त मौला अपना ज़िंदगी बिता रहे थे। तो कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ कर पैकेट में डाल दिया, हमारे पास भेज दिया, हम अपने टैंक में रख दिए। तो हालांकि ये कंप्लीट जो सिस्टम है, ये दिल से तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मैं प्रोफेशन है, प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ और ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं, तो उसके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इस प्रोफेशन के साथ जुड़ने के बाद भी एक बाई हार्ट एक टिप्स देना चाहूँगा कि ये जो मरीन फिशेस है, ये इतने बड़े समुंदर में रहते हैं। यहाँ से आप पकड़ कर इन्हें आप अपने एक्वेरियम में रख रहे हैं,
तो आप जरूर रखिए एक्वेरियम में, लेकिन एटलीस्ट गिव देम सम रेस्पेक्टेबल प्लेस। एटलीस्ट आपका टैंक का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, या इतना इनफ बड़ा होना चाहिए कि वो समुंदर तो उन्हें ना मिले आपके घर में, लेकिन एटलीस्ट वो फील हो कि हाँ एटलीस्ट मैं एक टेरिटोरी में हूँ, एक बड़ा जगह पर। ये जो आजकल इंडिया वाइड जो नैनो टैंक का चलन चल रहा है, आई एम वेरी मच स्ट्रिक्टली अपोज करता हूँ मैं ये नैनो टैंक। ये नैनो टैंक, छोटा टैंक, 1 फीट का टैंक, 6 इंच का टैंक, यहाँ पर आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप फिश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये कहाँ से आप उनको उठाकर 1 फीट के टैंक में डाल रहे हो? अगर आपको छोटा नैनो टैंक बनाना है, आप प्लांटेड बनाइए ना। अगर आपके पास स्पेस कांस्टेंट है, बजट कांस्टेंट है, तो जरूर आप फ्रेश वाटर में जाइए, आप प्लांटेड बनाइए। वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लुक्रेटिव है। ताकाशी यामानो का बहुत बढ़िया प्लांटेड कॉन्सेप्ट है, आप उसमें जाइए। लेकिन अगर आप मेरीन बनाना चाहते हो, मेरीन रखना चाहते हो, तो फर्स्ट पॉइंट एटलीस्ट गिव देम मिनिमम रेस्पेक्टेबल प्लेस। एटलीस्ट 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, ये स्टैंडर्ड साइज है, ये बड़ा साइज नहीं है। इसके नीचे अगर आप टैंक बना के मेरीन रख रहे हो तो यू शुड नॉट बी, एटलीस्ट वी शुड नॉट डू दैट। लाइक ये मेरे साइकोलॉजी से कह रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरा साइकोलॉजी ये कहता है, मेरा इमोशनल साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर हम इसे समुद्र से उठा रहे हैं तो एटलीस्ट टू गिव देम सम रेस्पेक्टेबल प्लेस। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, हम इसे समुद्र से उठा रहे हैं, उठा के क्या करना है, एक सॉल्ट वाटर का टैंक बना रहे हैं और उसमें डाल दे रहे हैं विदाउट गिविंग देम अ कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम। उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, बिना एनवायरनमेंट के मरीन फिशेस को अपने टैंक में डाल देते हैं और 2-4 दिन, 1-2 हफ्ते बाद वो मर जाते हैं। तो एटलीस्ट प्लीज 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 डोंट डू दैट प्रैक्टिस। अगर आप मरीन फिश रखना चाहते हैं तो काइंडली प्रॉपर वे में रखिए। एटलीस्ट गिव देम रेस्पेक्टेबल प्लेस, एटलीस्ट गिव देम रेस्पेक्टेबल इकोसिस्टम। उनका जो हैबिटेट है, आप डिस्कवरी देखिए, आप नेशनल जियोग्राफी प्लैनेट देखिए, आप देखिए कि वो किस हैबिटेट में रहते हैं। वहाँ पर कितने सारे लाइफ रॉक्स रहते हैं, कितने सारे एनवायरनमेंट रहते हैं, एनवायरमेंटल डेप्थ रहता है, एनवायरमेंटल केव रहता है, वहाँ एल्गी रहता है, किस तरह के एनवायरमेंट में वो रहते हैं। जस्ट ट्राई टू मिमिकिंग द नेचर। उसी का एक मिनिएचर फॉर्म अपने घर में बनाइए, बना के आप मरीन फिश रखिए। देखना वो मरीन फिश भी बहुत हैप्पी रहेगा और सालों साल आपके पास रहेगा। हमारा जो मरीन फिश है, टचवुड, हमारा मरीन फिश सालों साल हमारे पास रहते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करता हूँ, ट्रस्ट मी डियर, ट्रस्ट मी फ्रेंड, मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करता हूँ। मैं बस फिश के एंगल से सोचने की कोशिश करता हूँ कि ये फिश समुद्र से उठकर अगर आया है तो कंप्लीट एटलीस्ट इसे एक रेस्पेक्टेबल प्लेस दे, जगह दे, एटलीस्ट एक रेस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट दे, एक इकोसिस्टम दे, जो इकोसिस्टम में ये एक फील गुड हो, ये अपने आप को एक अच्छा फील कर पाए। यहाँ पर साइमल्टेनियसली मैं बर्ड के लिए भी कहना चाहूँगा, जो लोग बर्ड पालते हैं, एक आज़ाद पंछी, उड़ते हुए आज़ाद पंछी को छोटे से पिंजरे में रख देते हैं, तो एटलीस्ट ये नहीं रखना चाहिए। मेरा इमोशनल साइकोलॉजी से मैं कह रहा हूँ, पार्डन माई लैंग्वेज, अगर किसी को मैं ठेस नहीं पहुँचना चाहता हूँ, मैं सॉरी पहले ही कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप बर्ड रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट गिव देम सम रेस्पेक्टेबल प्लेस, थोड़ा बड़ा जगह दीजिए, थोड़ा अच्छा से एनवायरनमेंट दीजिए, सो दैट दे कैन फील साइकोलॉजिकली कि वी आर इन सम प्लेस गुड from the forest, good from the wild. तो something like that. जैसे यही मैं कहना चाहूँगा कि आज ये जो बहुत सारे मेरे पास कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नैनो टैंक के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मैं उनको यही कह रहा हूँ कि आप नैनो टैंक बनाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्राई टू गो फॉर द प्लांटेड टैंक, क्योंकि प्लांट छोटे में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मरीन फिश एक आप इकोसिस्टम को उठा के ला रहे हैं, वो समुद्र के वास्ट जगह के फिशेस को आप उठा के ला रहे हैं, तो उन्हें छोटा जगह पर नहीं रखना चाहिए। कभी कभी मुझसे भी गलती होता है, इंटेंशनली होता है, फोर्सफुली होता है, नॉन इंटेंशनली भी होता है। कभी कभी बड़े बड़े फिश को हमें भी स्पेस कांस्टेंट होने की वजह से छोटा जगह पर रखना होता है, काफ़ी सारा रखना होता है, लेकिन एटलीस्ट आई ट्राई टू डू सो कि उन्हें स्ट्रेस ना हो, उन्हें मैं बड़ा से बड़ा जगह दे सकूं, अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट दे सकूं। एटलीस्ट मैं ये कोशिश करता हूँ। हमेशा मैं सफल नहीं भी होता हूँ, हमेशा नहीं हो पाता हूँ, लेकिन जो मेरे हॉबीस्ट हैं मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि एज मच एज पॉसिबल आप बड़े टैंक में जाइए। मेरा जो पर्सनल टैंक है वो भी एज मच एज पॉसिबल, मेरे लिए जितना बड़ा टैंक पॉसिबल था मैं उतना बड़ा टैंक में रखा हूँ, सो दैट they can feel the environment, they can enjoy the environment, they can live here happy.
सो दैट्स इट। ये एक पहला छोटा सा टिप्स है आज के लिए। मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि ये खूबसूरत फिशेस को अगर आप समुद्र से उठा के ला रहे हो तो एटलीस्ट गिव देम अ रेस्पेक्टेबल प्लेस एंड गिव देम अ रेस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम। बस खाली एक बक्से में नमक पानी डाल के मत डालो यार, कोशिश करो उन्हें वो एनवायरनमेंट देने के लिए, उन्हें वो इकोसिस्टम देने के लिए, उन्हें वो कंप्लीट जहाँ पर वो रहते हैं उस चीज का एक छोटा मिनिएचर फॉर्म बना के अपने वहां पर रखने के लिए, चाहे आप फ्रेश वाटर करो या मैरिज करो, इमेटेरियल। लेकिन थिंक वंस इन द साइकोलॉजी ऑफ द फिश कि फिश क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं ये तो बहुत दूर की बात है। हम बहुत कुछ चाह सकते हैं। हम तो चाह सकते हैं कि मेरा जो बेडरूम है, मेरा एसी है, बेड में मैं फिश को लाकर रख दूं। लेकिन फिश क्या चाहता है, मेरे बेडरूम में मेरे पास बेड पे सोना? नहीं, वो नहीं चाहता है। फिश क्या चाहता है, मेरे एसी का हवा खाना? नहीं, वो नहीं चाहता है। वो तो चाहता है वो जैसे नेचर में, वाइल्ड में जैसे एनवायरनमेंट में था, वही एनवायरनमेंट को रिलेट करना चाहता है। आप जितने जर्मनी के टैंक देखोगे, फॉरेन टैंक देखोगे, यूएसए के टैंक देखोगे, आप जितने भी सक्सेसफुल बड़े बड़े टैंक देखोगे, सब टैंक का एक ही फंडा है। दे गिव द सर्टेन साइज, बड़ा से बड़ा साइज देते हैं और बेहतर से बेहतर इकोसिस्टम देते हैं। That's why they are very much successful. That's why they are doing this hobby in a successful manner and we are lacking it. हमारे देश में इकोनॉमिकल स्ट्रेस, इकोनॉमिकल लिमिटेशन के वजह से लोग उतना बड़ा नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत लोग, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को इकोनॉमिकल बैलेंस सॉल्वेंसी होने के बाद भी सोच के चलते वो नहीं आगे बढ़ते हैं, वो इकोसिस्टम नहीं देते हैं। बस इस सोच को बदलना है। जो एफर्ट कर सकते हैं, जिनके लिए स्पेस है, जिनके लिए इकोनॉमिकल सॉल्वेंसी है, एटलीस्ट वो अगर मेरीन करना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा साइज दे, बेहतर से बेहतर इकोसिस्टम दे, सो दैट अगर आप फॉरेन कंट्री के टैंक को मिमिक कर रहे हो, फॉरेन कंट्री के टैंक को देख रहे हो कि मुझे ऐसा टैंक चाहिए, जर्मनी वाला टैंक चाहिए, यूएसए वाला टैंक चाहिए, सिंगापुर वाला टैंक चाहिए, तो एटलीस्ट उनके टैंक का साइज भी तो देखो, उनके टैंक का इकोसिस्टम भी तो देखो, उनके टैंक का गैजेट भी तो देखो। तो अगर आपको वैसा लुक चाहिए तो वैसा एनवायरनमेंट भी आपको देना है। तो पार्डन माय लैंग्वेज, मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर मेरा इंटेंशन किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है तो आई एम सॉरी अगर इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली किसी को ठेस पहुँचे। बस मेरा ये फील आया, मैंने आपको बोला, जब तक ग्रिपिंग हो रहा है तब तक मैं सोचा कि आपको ये टिप्स दे दूँ। और एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने 13 इयर्स के मेरिन लाइफ के करियर में काफ़ी लोगों से ये कहते हुए सुना है कि पहले हम छोटा से मेरिन बनाकर स्टार्ट करते हैं, अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो बड़ा बनाएंगे, पर वो दिन कभी नहीं आता है, क्योंकि छोटा मेरिन में कभी कोई सक्सेस होता ही नहीं है। छोटा मेरिन में 99% चांस है आप फेल हो जाओगे, क्योंकि छोटा मेरिन में वो इकोसिस्टम आप डेवलप नहीं कर पाओगे। नैनो टैंक में आप कभी इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाओगे। तो नैनो टैंक में आप इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पाओगे, आपका हैरासमेंट ज़्यादा होगा, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हमेशा आप कंप्लेन से जुड़े रहोगे, फिश मर जा रहे हैं, फिश में रैश आ रहे हैं, फिश का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको बहुत बिटर एक्सपीरियंस होता है छोटा टैंक में। पर जहाँ पर छोटा टैंक का बिटर एक्सपीरियंस होता है तब आपका सोच ये आ जाता है, अच्छा हुआ मैंने बड़ा नहीं बनाया था, नहीं तो बड़ा में भी ऐसा होता। लेकिन ये गलत है। आज तक जिन लोगों ने हमारी बात पर यकीन करके या अपने ऊपर भरोसा करके शुरुआत में ही मेरिन को बड़ा टैंक बनाया है, सब लोग आज सब कोई सक्सेसफुल है मेरिन में। सब कोई जिन्होंने बड़ा साइज का टैंक बनाया है और बड़ा इकोसिस्टम दिया है, प्रॉपर इकोसिस्टम मेरिन का दिया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैं सिर्फ मेरा आपका बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एवरी कॉर्नर इन द वर्ल्ड, जहाँ पर भी बड़ा मेरिन बनाया गया है, बड़ा सेटअप बनाया गया है, प्रॉपर इकोसिस्टम दिया गया है, वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं। और 99% अराउंड द वर्ल्ड पीपल, ये सर्वे है कि जहाँ पर छोटा मेरिन बनाया गया है वहाँ नेगेटिव और वहाँ पर रेस्पॉन्स बहुत ही नेगेटिव रहा और वहाँ सक्सेसफुल का रेशियो बहुत ही कम रहा। तो आप छोटा मेरिन से स्टार्ट करोगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, फिर बोलोगे मेरिन सही नहीं है, मेरिन ठीक नहीं है, तो इसलिए अच्छा हुआ हम बड़ा मेरिन बनाया नहीं है। तो आपको एक छोटा सा कॉमन सेंस में एग्जांपल में दे रहा हूँ। आप पकड़ लीजिए एक छोटा सा पॉन्ड, उसका पानी कितना दिन सही रहता है, एक छोटा सा पॉन्ड, ठीक है। उससे बड़ा एक बड़ा पॉन्ड, उससे बड़ा आप ले लीजिए झील, उससे बड़ा आप ले लीजिए नदी, उससे बड़ा ले लीजिए समुद्र। तो आप जितना बड़ा वॉल्यूम में जा रहे हो, आप देखिएगा आपके गांव में, आपके आसपास में जो भी छोटा पॉन्ड है तो गर्मी में सूख जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, तो उनमें ज़्यादा फिश नहीं रहता या अच्छा फिश नहीं रहता, वो सड़ जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। क्यों? आखिर तो वो भी पॉन्ड है, वो भी मिट्टी के ऊपर पानी है, तो वो क्यों खराब हो जाते हैं? थिंक दैट।
फिर उससे जो बड़ा पॉन्ड होता है, आसपास जो बड़ा पॉन्ड है वो बिट स्टेबल होता है, उसमें थोड़ा अच्छा फिशेस रहते हैं। और उससे जो बड़ा झील होता है, लेक मीन्स जो बड़े बड़े लेक है, वो हमेशा स्टेबल रहते हैं, हमेशा अच्छा से रहते हैं, कभी पानी नहीं सूखता है, कभी सड़ता नहीं है, कभी पानी खराब नहीं है। और उससे बड़ा अगर आप रिवर ले ले, जिंदगी भर खराब नहीं होता है, उससे बड़ा समुद्र ले ले, मरते दम तक खराब होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप समुद्र नहीं बना सकते, रिवर नहीं बना सकते, झील नहीं बना सकते, मैं ये भी पॉन्ड बनाने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। तो रेस्पेक्टिव दैट रेस्पेक्टिव रेशियो को आप फॉलो कीजिए। आप सोचिए, आप जितना छोटा में जाएंगे टैंक में, उतना कॉम्प्लेक्स होगा, उतना कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होगा, उतना कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फॉर्मेशन होगा। और वो कॉम्प्लेक्स मिनिएचर बायोलॉजिकल सिस्टम आप हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट नहीं है, नॉट इवन वी। हम एक्सपर्ट नहीं है वो कॉम्प्लेक्स छोटा सा बायोलॉजिकल सिस्टम को हैंडल करने के लिए। सो बेटर वी शुड गो फॉर द बिगर, सो दैट वो बायोलॉजिकल सिस्टम उतना कॉम्प्लेक्स ना रहे, उतना हार्ड ना रहे, वो ऑटोमेशन में रहे, वो खुद ब खुद अपने आप को स्टेबल करके रखे, खुद ब खुद अपने आप को बैलेंस करके रखे। तो आज का यही टिप्स था कि फाइनली गिव देम रेस्पेक्टेबल प्लेस, रेस्पेक्टेबल साइज एंड रेस्पेक्टेबल इकोसिस्टम। गिव देम का मतलब ये ब्यूटीफुल फिशेस को, सो दैट they can stay with you forever, they can live with you happily for a long time, and you also feel happy, you also seems to be happy to play with them, to stay with them by seeing them happy. Thank you. Hi friends, welcome once again. Let's resume the process. Just 3 hours हमारा ड्रेटिंग हो चुका है. Now after 3 hours we will release all the fish in their respectable tanks. Let's start from here. As you know कि ये क्लाउन काफ़ी फाइटिंग कर रहे थे काफ़ी देर से, तो मैं सबसे पहले इसी क्लाउन से शुरू करना चाहूँगा। नेक्स्ट जो हमारा फिश है वो है रिगल एंजल। ये पैसिफिक ओशन का फिश है, रिगल एंजल, इंडो पैसिफिक ओशन का। इट्स अ लवली ब्यूटीफुल फिश, रिगल एंजल। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है ब्लू लिपस्टिक एंजल। इट्स अ वेरी वेरी ब्राइट वाइब्रेंट कलरफुल फिश, ब्लू लिपस्टिक एंजल। नेक्स्ट हम और एक क्लाउन उठा रहे हैं, इट्स अनदर मैरून क्लाउन वी आर रिलीजिंग हियर। आप देख रहे हैं ये सारे फिशेस को अलग अलग, इसका स्पाइन है आपके पास, वहाँ पर अटक गया। आप देख रहे हैं कि ये मैं सारे फिशेस को अलग अलग टैंक पे ही छोड़ूंगा, बिकॉज ये सारे फिशेस एक दूसरे को पीटते हैं, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट जो हमारा फिश है वो है पिरामिड बटरफ्लाई, जिसे डायमंड बटरफ्लाई और पिरामिड बटरफ्लाई दोनों कहते हैं। ये फिश ग्रुप में रहते हैं, ये आप एक साथ बहुत सारे रख सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी भी है और बहुत फ्रेंडली भी है। ये है डायमंड बटरफ्लाई या पिरामिड बटरफ्लाई। अब इसका नाम पिरामिड इसलिए है कि उसका येलो और वाइट का जो शेप है वो पिरामिड की तरह है, इसलिए इसके ऊपर इसका नाम है पिरामिड बटरफ्लाई। नेक्स्ट एक और मैरून क्लाउन। जैसे कि आप देख रहे हो, मुझे मैरून क्लाउन हर एक टैंक पे एक एक करके ही छोड़ना पड़ेगा, और इवन आपके टैंक में भी एक टैंक पे एक ही मैरून रहता है। इसीलिए काफी सारा मैरून का होल्डिंग टैंक होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अलग अलग टैंक में अलग अलग फिश छोड़ सकें और सारे फिश कंफर्टेबली रह सकें।
नेक्स्ट हमारा जो फिश है वो है बाई कलर एंजल। बाई कलर एंजल भी हमें अलग अलग टैंक में अलग अलग फिश चुनना पड़ेगा। हालांकि बाई कलर एंजल एक साथ रखा जा सकता है, फिर भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ स्किन डैमेज। मेरे शो टैंक में एक साथ 2 बाई कलर ऑलरेडी है। और एक बाई कलर एंजल। यहाँ पर मैं लाइन बटरफ्लाई जो पिछले शिपमेंट का था कुछ, उसके साथ मैं छोड़ रहा हूँ। 1 2 3 हो गया। मैं एक एक फिश को एक एक बार करके नेटिंग करूँगा सो दैट मिनिमम स्किन डैमेज हो। ये है रिगल एंजल, ब्यूटीफुल रिगल एंजल। ये स्कूपस और नेसो टैंक, नॉट टैंक, टैंक TANG। ये ब्लॉन नेसो और स्कूपस टैंक, इन्हें मैं रिलीज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये एक स्कूपस, मिमिक और नेसो, एक साथ मैंने तीनों को उठा लिया यहाँ पर। ये है नेसो, ये है मिमिक टैंक, ये है स्कूपस टैंक। सॉरी, ये मिमिक नहीं, ये इबली टैंक है, इबली टैंक। अब आते हैं हमारे फॉक्सेस। हमारे पास बहुत सारे फॉक्स हैं। ये सारे फॉक्स, येलो फॉक्स, आप देख सकते हैं किस तरह से कैमोफ्लेज कर रहे हैं। ये सारे येलो फॉक्स को हम एक साथ छोड़ रहे हैं। ये काफी बड़े बड़े फॉक्स है, 4-5 इंच के, 4-5 इंच के रैबिट फिश और फॉक्स। देखिए आप किस तरह से ये ब्राइट येलो हो गया तुरंत। यहाँ पर मैं एक साथ उठा रहा हूँ, एक बाई कलर, एक मेरून, एक कोरल ब्यूटी। मेरून और कोरल ब्यूटी। यहाँ पर काफ़ी सारा रिगल टैंक है, आप देख सकते हो। मैं सारे रिगल टैंक्स को एक ही साथ नेटिंग कर रहा हूँ। ये मेरीन हॉबीज के लिए सबसे खूबसूरत फिश है, डोरी, a group of regal tank. I'm just loving it. A group of regal tanks. ये रहा हमारा एक और बाई कलर एंजल, इसको मैं यहाँ पर छोड़ना चाहूँगा। So finally at the end we have released all the fishes। और अब देखिए कितना खूबसूरत फिशेस है, कितना ब्यूटीफुल फिशेस है। हमने सारे उनके रेस्पेक्टिव टैंक्स पर छोड़ दिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को यूं ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि हमारा ये मैसेज, हमारा ये इन्फॉर्मेशन, हमारा ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हु नोज कि कहाँ किसके काम आ जाए, कहाँ किसको इससे फायदा मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।